अभिधान राजेंद्र कोश का चौथा भाग स्थिरीकरण। एक आत्मा, उनकी नित्य और अनित्य की भेद दशा का प्रारंभ होता है। स्वयं का जो है उसकी खोज तभी पूरी होती है जब उसके प्रति वो स्पष्ट बनता है। स्थूलीभद्र महाराज वो इन लोगों को समझा रहे हैं, निकलने की तैयारी कर रहे हैं। वापिस भाई ने उसको रोका कि एक अंतिम प्रयास कर ले, शायद वो मान गया तो अंतिम प्रयास अब धर्म का पकड़ रहे। अभी तक संसार का हो रहा था, अभी तक बदले की भावना की बात हो रही थी, अभी मेरा क्या तू मेरा है, ये सब राग की भाव हो रही थी। अब पता चला कि अब ये जा ही रहा है और ये भी पता है कि अभी हाथ में नहीं आएगा, तो अभी एक लास्ट एक चांस ले लेते हैं, अंतिम प्रयास करते हैं कि मुझे एक बात बताओ। उसके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, आप वहां जाके करोगे क्या? स्थूलीभद्र जी के मुझे कुछ भी पता नहीं है, मुझे इतना पता है कि सब अनित्य है, सब अपने अपने हिसाब से, इस स्वार्थ के हिसाब से जी रहे, सबको अपनी अपनी चिंता रहती है और जब तक उनका स्वार्थ है तब तक सब अच्छी तरह रहते हैं, जैसे स्वार्थ खत्म ऐसे सब दूर हो जाते हैं। तो मुझे इतना पता है कि मुझे मेरी आध्यात्मिक शक्ति के लिए, मुझे आत्मा यात्रा के लिए आगे निकलना है। श्रेयक उनका भाई कह रहा है कि ये भी यहां हो सकता है ना, तुम घर पे रहो, घर पे रह के जो भी करना हो सब कुछ करना, ठीक है, हम तुम्हें कहीं डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो बोलते कि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? अब वो कुछ भी कर कर अपने भाई को यहां रखना चाहते हैं। स्थूलीभद्र के साथ डिस्कस चर्चा करते हैं कि तुम यहां क्यों नहीं रह सकते, तुम्हें यदि कुछ करना ही है तो तुम वहां जाके जो करो वो यहां करना। तुम्हारा जो साधना का जीवन है, यहां पर हम तुम्हें एक व्यवस्था दे देंगे, अच्छा सा एक जंगल जो गार्डन है वो दे देंगे, एक रूम दे देंगे, आप अकेले अपने आप से अपनी आराधना करना। तुम्हें फर्क क्या पड़ा? प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम्हें मन से ही करना है ना, तुम मन से करने वाले हो, तो यहां करोगे वहां करो, फर्क क्या पड़ता है? फर्क तो कुछ रहेगा नहीं। वो जवाब देते हैं कि तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन यहां पर कंप्लीटली चांस है कि मुझे इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। यहां पर मैं जहां साधना के लिए जाऊंगा वहां मुझे इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं रहेगी, मैं वहां इन्वॉल्व नहीं हो पाऊंगा। उसकी दलील है कि तू यहां रहेंगे और यहां कर पाओगे। तुम्हें यदि कुछ करना है तो ऐसा क्यों कि ये छोड़ के ही सब कुछ हो सकता है? तुम्हें कुछ करना ही है तो ऐसा क्यों कि भाई नहीं, घर छोड़ दिया तो सब हो जाएगा, परिवार छोड़ दिया सब हो जाएगा, संसार की अनुकूलता छोड़ दी सब हो जाएगा, ऐसा क्यों सोचते हो तुम? अब उसके साथ फाइनली क्रॉस डिस्कशंस कर रहे हैं कि कुछ भी करके तुम जो सोच रहे हो वही मैं सोच रहा हूं, अब तुम कहां गलत हो वो मैं तुम्हें ठहराना चाहता हूं। भैया उसको कह रहे हैं कि यहां तुम यदि नहीं कर सकते तो वहां भी नहीं कर सकते। कई लोग ऐसे होता है ना, धर्म करना है तो क्या फर्क पड़े, यहां करोगे वहां करो, एक ही है ना सब कुछ के। आराधना करने वाला कई लोग ऐसे होते हैं, नास्तिक मत में ऐसा होता है, चार्वाक मत में ऐसा होता है, ये क्योंकि आत्मा ही सब कुछ है ना, फिर क्या है? उसकी लाइनअप ही ये है कि मन से हम पवित्र है, मन चंगा तो कठोर में गंगा, गंगा जाने का क्या काम है नहाने का, हम तो ऑलरेडी पवित्र है, हमें क्या प्रॉब्लम है? इसलिए ज्यादातर जिसको क्रिया का रिएक्शन है, जिसको क्रिया के प्रति स्नेह नहीं है, जिसको क्रिया कठिन लग रही है, ऐसे लोग ये सहारा निकालते हैं कि मन से आराधना कर लेंगे। ज्ञानी दोनों तरफ कह रहे हैं कि मन यानी कि ज्ञान की भी आराधना और ज्ञान के साथ जो बल मिला है ऐसी भाव की यानी कि शारीरिक आराधना भी चाहिए। अकेली ज्ञान नहीं है, अकेली क्रिया भी नहीं है। अकेले ज्ञान से, अकेले क्रिया से तुम ऐसा सोच लो कि धर्म हो जाएगा, तो दोनों ऑलरेडी ट्रेन की पटरी की तरह है। ट्रेन की पटरी आप खड़े रहोगे तो दूर एक दिखेगी, लॉन्ग डिस्टेंस पे एक ही दिखेगी कि दोनों एक साथ हो जाती, हकीकत में एक है नहीं और एक पटरी पे चैन चलती नहीं। तो ऐसे जीवन में धर्म की ऊंचाई ज्ञान और क्रिया से है। इसके लिए उमा स्वाति महाराज उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि तुम्हारी आदत बदलने का जो भी पुरुषार्थ है वही तुम्हारे लिए धर्म है। ज्ञानेन क्रियाभ्याम मोक्षः। आदत पुरानी है, आदत जो है वो तुम्हें अध्यात्म में परेशान करती है, जो आदत है वो तुम्हारे जीवन में परमात्मा का प्रवेश, पवित्रता नहीं लाती है। ऐसी बुरी आदत को बदलने का जो पुरुषार्थ है, ज्ञानेन क्रियाभ्याम मोक्षः। जो प्रयास हुआ सम्यक ज्ञान का, उस ज्ञान के प्रयास में ही क्रिया खींच के आ गई। ज्ञान क्रिया की दासी, जो क्रिया है वो ज्ञान के आधार पर है। ज्ञान नहीं है तो क्रिया इतनी बलवान नहीं हो सकती। अब ज्ञान यानी सिर्फ क्रिया का ज्ञान नहीं, उस क्रिया के साथ जुड़े हुए जो भी रिजल्ट है,
परिणाम है, वहां तक जाने की उसकी मेहनत है। इसके लिए आज तुमने प्रतिक्रमण कर लिया, 1 घंटे बैठ गए, अतिचार सुन लिया, और 1 घंटे के बाद अतिचार के बाद वापिस वो पाप पकड़ लेता है। इसका मतलब ये है कि क्रिया थी, लेकिन उस क्रिया का फल जो मिलना चाहिए ऐसा ज्ञान नहीं था। स्थूलीभद्र जी को वो क्रॉस कर रहे हैं कि तुम वहां क्रिया नहीं कर सकते घर पे, तो यहां भी कैसे करोगे? तुम्हें आराधना ही करनी है ना, कहीं भी करो, क्या फर्क पड़ता है? उसको दलील दे रहे हैं कि फूल गुलाब का जो सुगंधीदार है वो भगवान के चरण में भी सुगंधी रहेगा, ये कहीं अपने राज दरबार में भी सुगंधी रहेगा, और कहीं शायद किसी शादी ब्याह में सजा गया तो भी सुगंधी रहेगा। तो सुगंध तो रहने वाली है ना। जिसके पास धर्म करने की भावना है वो कहीं भी कर सकता है, क्या फर्क पड़ता है? क्रॉस दलील कर रहा है। कितना स्मार्ट है ये। श्रीयक क्या समझा रहा है कि धर्म करना एक सब जगह कर पाएंगे। यहां पर स्थूलीभद्र जी, उनका भविष्य बहुत ही सुवर्णमय था। इसके लिए उनका जवाब, उनका रिप्लाई बहुत पावरफुल था। उनको कह रहे हैं कि तुम मुझे यदि ये समझा रहे हो कि वहां धर्म हो सकता है, यहां भी धर्म हो सकता है, तो मुझे वो समझाओ कि तुम्हें यदि ये भाव आते हैं, तुम यदि ये मन बनाते हो, तो तुम्हारे जीवन में अब कोई भी ऐसी संसार की अवस्था आएगी तो इन्वॉल्वमेंट नहीं रहोगे। तुम मुझे समझा रहे हो, तुम समझने के बाद मुझे समझा रहे हो कि मुझे समझाने के लिए समझा रहे हो। यानी कि उधार ज्ञान का हर जगह व्यापार हो रहा है। ज्ञान बेचने के लिए लोग निकले हैं, हालांकि ज्ञान कभी बेचा नहीं जाता है। लोक सलाह सूचना में, एडवाइस में फर्स्ट नंबर है। संसार की स्थिति में ये सबसे महंगा और सस्ता सौदा है। एडवाइस, सलाह लेनी कठिन है और देनी सस्ती है। सलाह देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेने वाले तुम्हें कोई गाइड्स करे तो तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मुझे क्या काम है, मैं मेरे हिसाब से सही हूं। इसके लिए बहुत सारी बातें तुम इग्नोर कर देते हो। मुझे कोई एडवाइस नहीं देना, मैं मेरे हिसाब से सही हूं। कोई आपको कोई सूचना देता है तो उसको लग रहा है कि मैं डबोड़ हूं, इसके लिए वो मानने के लिए राजी नहीं होता है। मैं पागल थोड़ी हूं तो मानने के लिए राजी नहीं होता है। यहां पर वो एडवाइस दे रहा है भैया को, जिसको वैराग्य हुआ है 12 साल के बाद, जिसको संसार का अता पता चल गया है। वो पहले उसको रोकने की तैयारी कर रहा था, अब वो चालबाजी कर रहा है कि ऐसे ऐसे रोका जाता है तुझे। तुरंत ही उन्होंने रिप्लाई दिया कि तुम समझ रहे हो, इसके लिए मुझे समझा रहे हो। इसके लिए योग दृष्टि में 5 प्रकार के धर्म बता है, उसमें विनियोग सिद्धि बताया है। प्रणिधान, प्रवृत्ति, विघ्नजय, विनियोग और सिद्धि। और 5 प्रकार की ऑलरेडी कंडीशन बताइए। फर्स्ट, आपको ऑलरेडी अलर्ट रहना पड़ेगा, प्रणिधान। सेकंड, उस अलर्टनेस के साथ आपकी एक्टिविटी चाहिए, प्रवृत्ति। थर्ड, उसके साथ आप फाइटर बनोगे, विघ्नजय। फोर्थ, आप ऑलरेडी खुशियां बांटने वाले, डिस्ट्रीब्यूशन। आप अब खैरात करना शुरू कर दे, उठा ले जा, उदारता। विघ्नजय के साथ विनियोग देना शुरू हुआ। सिद्धि के बाद विनियोग, उसके पास वो है इसके लिए वो दे रहा है, नहीं होता तो क्या देता। तो जो देना चाहता है उसके पास कुछ हो तो दे सकता है। उसको कहा कि तुम देना चाहते हो तो मुझे वो बताओ, तुम ऑलरेडी ये सारी चीजें समझ गए हो, इसके लिए मुझे दे रहे हो। वो कि नहीं, तो फिर देने का क्या मतलब? इसके भगवान ने, तीर्थंकर ने, कितने महान परंपरा से हम जुड़े हैं और कितनी उनकी महानता है। सबसे पहले उन्होंने अनुसरण किया, 12.5 साल तक की साधना की। उन्हें अनेक कष्ट, भयंकर कष्ट सहन करके उन्होंने अपनी आत्मा को पहचान लिया। यानी कि ऑलरेडी सप्लाई नहीं, अप्लाई विथ सप्लाई। उन्होंने अनुसरण किया, अनुसरण के बाद बोला अब ऐसे तीर्थंकर आप खोज के तो लाओ। आपको कहीं भगवान दिख रहा है तो उस भगवान के गुण स्वरूप क्या है, आप जिस ईश्वर को मान रहे हो उस ईश्वर में ऑलरेडी क्या गुणवत्ता, क्वालिटी क्या है। मेरे परमात्मा जिन्होंने इतना सहन किया, सहन करने के साथ अनुभव किया, अनुभव के साथ उन्होंने फाइनल रिजल्ट दिया। केवल ज्ञानी की बातें 1 इंच भी, 1 इंच भी, 1 लीटी भी गलत नहीं हो सकती। इसके लिए तो 12.5 साल गए। इसके लिए उन्होंने आत्मा की पहचान के लिए उन्होंने 12.5 साल तक ये पुरुषार्थ किया। और ये विधान के साथ चलते 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 जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तब सर्व जगत को स्पष्ट बोध दिया। आक्षेपणी निक्षेपणी देशना, ऐसा शब्द लिखा है भगवान के लिए। सकल कुशल वल्ली पुष्करा वर्त में हो, दुरित तिमिर भानु। भगवान की वाणी अंधकार को, दुखों को, दर्द को, परेशान को मिटा देता है। एग्जाम्पल दिया, पुष्करावर्त मेघ, जो एक पानी बरसता है और वो पानी 12 साल का दुष्काल नहीं करता है यदि 12 साल बारिश नहीं हुई तो। ऐसी भगवान की वाणी है। जिसने श्रद्धा रखी उसने इन्हें ही अपनाया। यानी सुनना वो इंपोर्टेंस नहीं है,
आप सुन रहे हो या कुछ कर रहे हो वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हारे पास क्या पचखान बनता है, रूल्स सावज्जम जुगम पच्छखान, निर्णय क्या बन सकता है। अजी निर्णय नहीं बन पाया तो ये बहुत सारी चीजें ऑलरेडी निष्फल साबित होगी। भगवान की वाणी कोई भी व्यक्ति उसके साथ छेड़छाड़ी नहीं कर सकता। साइंस को कितना भी आगे बढ़ने दो, जितना भी रिसर्च करने दो, एक एक चीज वो प्रेजेंट करता जाएगा और हर 2-5 साल में चेंज करता जाएगा। भगवान की वाणी ऐसी नहीं है। भगवान ने स्पष्ट बता दिया, संसार ऐसा है, साधक ऐसा है, आत्मबल ऐसा है, इसमें इतनी शक्तियां बढ़े, आत्मबल में बहुत सारी विद्या संपत्ति, बहुत सारी ताकत, पुण्याई, बहुत समृद्धि मिले, तो भी ये सारी चीज निष्फल है। और ये लिस्ट बताया और जगत के सामने रख दिया, और जो समझ गया वो बेड़ा पार, लीला लहर हो गई, जीवन में उत्सव बना दिया। किसके ऊपर श्रद्धा थी, भगवान के ऊपर या भगवान की वाणी के ऊपर? भगवान ताकतवर है कि भगवान की वाणी ताकतवर है? लंबी यात्रा भगवान की आयुष्य की है, भगवान की देशना की है? भगवान का समोषण ज्यादा एट्रैक्टिव आकर्षित है कि भगवान की वाणी, भगवान की देशना वो ज्यादा आकर्षित है? क्योंकि 72 ईयर्स इज द लिमिट। ये पुद्गल है, शरीर है, बॉडी है ना, ये खत्म होने वाली है। तो भगवान ने केवल ज्ञान के बाद जो बोला, 12.5 साल बाद केवल ज्ञान के बाद जो बोला, वो आज नहीं 21,000 साल तक वही बातें होने वाली है। समर्षण जो हुआ वो समर्षण ऑलरेडी लंबे समय तक नहीं था, देवों द्वारा बनाया गया था। देव बैठ नहीं सकते क्योंकि उसके लिए केवल ज्ञान चाहिए। बैठ भी जाए ड्रामा के हिसाब से, बोलेगा कहां से, बात कहां से आएगी जो सर्व जीवों को उपकारी साबित हो? तो श्रद्धा बहुत बड़ी डील है, तुम्हें बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा। और नियम ऐसा है, भीड़ में कहीं श्रद्धा होती नहीं है। तुम भीड़ के हिस्से बन गए तो भीड़ की सोच के साथ ही जुड़ना पड़ेगा। सूलीभद्र जी बोल रहे हैं कि तुमने समझा, इसके लिए मुझे समझा रहे हो, नहीं समझे बात जाने दो। मुझे घर पे नहीं रहना है, घर पे रहना इसका मतलब वहां की सारी एक्टिविटियों में भले एक नहीं, 2 नहीं, 5 साल के बाद भी मुझे इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तुम्हें कुछ बीमारी आई तो मुझे वहां आना पड़ेगा, मैं नहीं आया तो बोले एड़ा कड़ा धर्मात्मा है। एक ऐसा धर्म कर रहा है, अपना भाई बीमार आ नहीं दे। जगत की दृष्टि को हम बदल नहीं सकते, हमारी दृष्टि को हमें बदलना निश्चित है। दुनिया है ना, ये तो किसी को, भगवान महावीर को नहीं छोड़ी। रामचंद्र जी उनको बोल दिया, ये सीता तो ऐसी है कि मैना को चंदन वाला को नहीं छोड़ा। तो जगत के अंदर तुम किसी को चेंज नहीं कर सकते, और दुनिया का नियम है, गठान मान लो, हर कोई तुमसे राजी नहीं होगा। ये नियम फिक्स कर दो, तुम किसी को राजी करने जाओ दुनिया में, सब किसी को तुम राजी नहीं कर सकते। इसके लिए उम्मीदों से कभी भी दुखी मत होना, नहीं होगा वो समझ के ही काम करना। तुम क्यों इतना स्टेप ले रहे हो, इनके प्रति इतनी धारणा क्यों रख रहे हो, उनके प्रति इतनी भाव क्यों रखा कि ऐसा है वैसा होगा? दुनिया में नियम है, हर कोई हर किसी को राजी नहीं रख सकता। और दुनिया में दूसरा नियम है, तुम्हारे लिए कोई भी व्यक्ति कभी रिएक्शन करने वाला है, रिएक्शन भी एक्सेप्ट करना, और वो सामने वाला रिस्पेक्ट नहीं दे वो भी एक्सेप्ट करना। अब ये नॉर्मल चीज भगवान की वाणी की है, मान अपमान से दूर रहना, आपका सम्मान सदाबार रहेगा, कोई इश्यू नहीं रहेगा। अब केवल ज्ञान की बात नहीं सुनी, इसके हिसाब से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट। ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे? आप जिस जिस भगवान को मिलते हो, जहां जहां आप वंदन नमन करते हो, जहां आपको श्रद्धा है, केवल ज्ञानी है वहां पहले चेक करो। जो मुझे बचपन में गुरुदेव मिले हैं, धर्म मिला है, परमात्मा मिले, क्या वो पहचान मेरे लिए काफी नहीं है? या तो उस पहचान से मैं परिचित नहीं हूं, या उस साधनाओं में या उस आराधनाओं में वो जो अध्यात्म था वो अभी तक मुझे पता नहीं चला। मिथ्यात्व की अवस्था में उसका पूरा कॉन्सेप्ट साइलेंट होता है, उसका पूरा माइंड अपसेट होता है, उसका पूरा माइंड ब्लॉक होता है। वो भेड़ की चाल झुंड का हिस्सा बन जाता है, भीड़ का हिस्सा बन जाता है, चमत्कारों का हिस्सा बन जाता है, लालसा और निंदा और लोभ उसका हिस्सा बन जाता है, भय का हिस्सा बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये सब भीड़ में होता है, भीड़ में ये सब कुछ होता है। यहां सूलीभद्र जी कह रहे हैं कि मैं घर में रहता, मुझे इन्वॉल्व होना पड़ता, मैं घर में नहीं रहना चाहता, मुझे जाना ही है। उसने समझ लिया कि अभी ये पॉसिबल नहीं है। उसको कह रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर जिन्होंने भी बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ पाया है, उन्होंने अपने बलबूते पर ही पाया है, अपनी कैपेसिटी से ही पूरा विकास किया है, उसके पहले पॉसिबल ही नहीं था। और आप देख लो लाइन सर प्रभु महावीर किसके साथ रहे? वो विचरण करते रहे तो किसके लिए विचरण करते रहे? राजनीति में विचरण होता है, राजनीति में संगठन करना पड़ता है,
राजनीति में दौरे करने पड़ते हैं, राजनीति को लग रहा है कि उस नेताओं को इकट्ठा करना पड़ेगा, साथ में रहना पड़ेगा। साधक उन्होंने अपने आप को पहचान लिया, जगत को वो प्रसाद देने के लिए अकेले निकल पड़े कि आप भी प्रसाद के हकदार बनो। अब प्रभु महावीर यदि वो सबको लेके चलते, यानी कि स्टार्टिंग में वो सबके साथ निकलते, कैसे होता? उन्होंने साधनाएं की और केवल ज्ञान तक पहुंच गए। गौतम स्वामी इमीडिएटली ऑलरेडी वो महाज्ञान को उपलब्ध हुए, वो भी पहुंच गए। अकेले किया हुआ कोई भी श्रेष्ठ कार्य उसके लिए लंबे समय तक रहता है। आपने तय कर दिया मुझे 365 दिन में 300 दिन सामायिक करना, फिर आपको मंडल की और कमंडल की कोई जरूरत ही नहीं है। आपने तय कर दिया कि मुझे ऑलरेडी आराधना करनी है, पाप का क्षय करना है, तो तुम्हारा 1 घंटा सदाकाल रहेगा, फिर जरूर नहीं कि पर्यूषण हो तो ही प्रतिवन करना। आपको लगा कि परमात्मा भक्ति मेरे लिए आनंद का आशीर्वाद है, इसके लिए जरूर नहीं है कि आपको 1 घंटा ये 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन या कोई तीर्थ पे गए तो ही बैठना है। ये सारे भीड़ के हिस्से कमजोर होते हैं, और भीड़ इकट्ठी भी कमजोरी के कारण होती है और बिखरती भी कमजोरी के कारण होती है। आप किसी को कोई बात चला दो, सब लोग जुड़ जाएंगे एक साथ, है ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ये कमजोरों की निशानी है। तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है, तुम्हें इन्वॉल्व क्यों होना भाई? किसी ने नुकसान किया है, किसी के घर प्रॉब्लम हुई है, कोई भी एनीवे, तो तुम्हें इन्वॉल्व होने की वजह क्या? तो जिस तरह मीडिया ने तुम्हारा दिमाग खत्म कर दिया है, बांध नहीं दिया है, खत्म कर दिया है, वो सब कमजोरी का हिस्सा है, क्योंकि भीड़ के साथ जुड़ गया ना। और जो भीड़ के साथ जुड़ा, ये सब चीज साइड पे कि इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। इसके लिए ज्यादातर आपको निंदक लोग मिलेंगे, किसी की बुराई करने वाले मिलेंगे, किसी को गिराने की साजिश करने के लिए तैयारी करेंगे, और चालबाजी उनके दिल में ठसोठस भरी हुई है, तो उसका बोलने का तरीका माया के साथ अच्छा होगा, धर्म का सहारा लेके ऐसी बातें करेगा। आपको नापना आना चाहिए कि ये जो बोल रहा है वो कैसे बोल रहा है। जीवन में कुछ नहीं होगा, जैसे वो बोल रहा था ना, तुम समझाने के लिए समझा रहे हो, इसी तरह जो कोई बोल रहा है ना, उसके वचन को नहीं देखना, उसके हृदय को देखना कि इसके वचन कहां से आते हैं, उसके पीछे रिमोट कौन है, कौन पीछे खड़ा है। अज्ञानता एक एक लेयर खोलता है ना बॉक्स का, बॉक्स नहीं खोलता, ऐसा है। यहां स्थूलीभद्र जी ऑलरेडी उनको कह के निकल रहे कि मुझे जाना है, मुझे आप छोड़ दो। एक एक व्यक्तित्व देखो आप, बाहुबली 12-12 साल अकेले खड़े रहे, मुझे पाना है कुछ भी हो जाए। दादा गुजर राइन सूर्य महाराज क्रियोद्धार का डिक्लेरेशन किया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मुझे आगे जाना है, आगे जाना है, मुझे अध्यात्म शक्ति बढ़ाना है। उन्होंने क्रियोद्धार क्रिया का नहीं किया था, श्रद्धा का किया था। लोग क्या समझते हैं कि क्रिया का क्रियोद्धार किया, वो 3 थोए है, देवी देवता को नहीं मानते, ये रॉन्ग मैसेज है। क्योंकि जो पगाम सज्जाए, तुम्हारा वंदित होता है, हमारा पगाम सज्जा होता है साधु जीवन का, वो सब साधु बोल रहे हैं, तो उसमें लिखा है देवाना वासण देवीना वासण, और उससे आगे सर्व जीवों को क्षमा देते 7 लाख पृथ्वी का है। उसके अलावा इरिया वयम 7 लाख हमें बोलना आता नहीं है साधु जीवन में, इरिया वयम आती है। तो देवी देवताओं के प्रति घृणा कैसे हो सकती है? यहाँ तो शिवमस्तु सर्व जगत और सर्व जीवों के कल्याण की बात है, इसके लिए उन्होंने विरोध नहीं किया। लेकिन कोई नहीं समझा हुआ, आधा अधूरा समझा हुआ, उसकी बातों में ऐसा आता है कि रायन सूरी महाराज वो देवी देवता के विरोधी थे, इसके लिए चौथी थोड़ी नहीं करते, ऐसा नहीं। उन्होंने तीर्थंकर की महिमा जो ऑलरेडी व्यक्ति स्वीकार नहीं रहा था, उसको सामने रखा कि तुम तीर्थंकर की जो सामर्थ्यता है, अनंत शक्ति है, उन्होंने जो पाया है उसका रास्ता ये है। ये रास्ते में एक ही बात आती है, तुम कहीं किसी के ऊपर भरोसा आशा मत रखना। कर्मवाद जो है वो तुम्हें भुगतना है। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति जो है वो कहीं भी कमी नहीं हुई है। अनंत काल से दर्शन ज्ञान चारित्र लेके हम घूम रहे, तो जो समय आने वाला है, जो आना निश्चित है, जो तुम्हारे मेरे हाथ में नहीं है। पूर्व का कोई ऐसा कर्म है जो उसका समय आएगा तो भुगतना है। प्रभु महावीर को समय आया कि नहीं आया? सब लोगों ने उनके जीवन चरित्र में देखो तो संबल कंबल उसने सेवा की, इसने उपसर्ग किया, 10-10 भव पार्श्वनाथ भगवान के आपने सुने हैं। उसमें देखो कि वो जहर था तो अगले भव में मारने आया, और अगले भव में मारने आया। कर्म ने सारा पिक्चर सेट किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ तुम्हारी जिंदगी तय हो चुकी है, किसी और ने सेट की हुई है। तो यदि जिंदगी किसी और के हाथ में है, पराधीन है, तो स्वाधीन क्या है? बुखार आना पराधीन है, फ्रैक्चर होना पराधीन है। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में नहीं था, किसी के हाथ में होता तो ऐसा होता। तुम जानबूझ के यहां गिर जाते और तुम्हारे पैर में पट्टा आ जा, हाथ में पट्टा आता, फ्रैक्चर हो जाता, जानबूझ के थोड़ी करता है। ये सब ऑटो सिस्टम है।
पूर्व भोग के कार्यक्रम है। एक बच्चा ऑलरेडी छोटा 10 दिन का है और उसको बीमारी आई, किसने दी? उसकी मदर के पास वो नहीं है, वो कांच के बॉक्स में रहता है और कांच के बॉक्स में डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं 4-5 दिन तक, हॉस्पिटल में वो घूमता रहता है। उसकी मदर इधर है और बेटा उधर है। ये किसने सेट किया? जीव है, पंचेंद्रिय जीव है, मनुष्य है और उसके जीवन में दुख है, क्या पाप किए? ये फाइनल ये मैसेज बनता है कि कुछ और सिस्टम है जिसका नाम कर्म है, और कर्म का एक टाइम पीरियड है 1 by 1। आज ये गति मिली है, कल दूसरी, कल परसों दूसरी, क्योंकि ये गति के पहले भी बहुत कुछ था। लेकिन ये जो कर्मवाद की श्रद्धा है वो नहीं स्वीकारना, इसके लिए उसको ऐसा लग रहा है कि रायन सूरी महाराज ने ये किया। रायन सूरी महाराज अकेले चले, उसकी वजह थी कि तीर्थंकर भगवंत जो है, दादा जो ईश्वर है, जो केवल ज्ञानी भगवंत है, वो तीर्थंकर भगवंत की महिमा क्यों भूल गए तुम? एक समय ऐसा आया कि जिसमें ऑलरेडी धर्म के नाम पर पूरे गोरख धंधे होने लगे, जिसको यति परंपरा का काल कहते हैं, और उन लोगों ने चारों ओर लोगों को बेवकूफ बनाना स्टार्ट कर दिया। चमत्कार होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम यहाँ आस्था श्रद्धा रखो, यहाँ हाथ जोड़ दो, यहाँ ये चढ़ा दो, तुम्हारा सब अच्छा हो जाएगा। अरे देवी देवता भी 1,60,00,000 देवी देवता भगवान का अभिषेक करता है, देव बड़े या देवाधिदेव बड़े। अब जिसकी श्रद्धा में कमजोरी है उसको वितराग का स्वरूप नहीं पता है, ना वितराग की भक्ति में कोई फल मिल रहा है, क्योंकि उसको तो सब चाहिए। सोमवार के ये, मंगलवार के ये, बुधवार का ये मंदिर, गुरुवार का ये मंदिर, सोमवार को ये चढ़ाएंगे, रविवार को ये चढ़ाएंगे, इनका भी उपवास करेंगे, इनका भी उपवास करेंगे। ये उपवास सही है कि मंगलवार का, शनिवार का, गुरुवार का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उपवास आराम से थोड़ा बहुत खा लेंगे, लेकिन उपवास तो है। ममत्व त्याग नहीं हो, दर्शन मोह विनाशति जे निर्मण गुण था। जहां मोहने का त्यागी न हो वहां आत्मधर्म कैसे प्रकट होता है? और जहां आत्मधर्म नहीं है वहां जैन दर्शन पॉसिबल ही नहीं है। जैन कुल पॉसिबल है, जैन कुल में जन्म मिल जाएगा, पूजा पाठ मंदिर उपासना महाराज साहब वास्के पचखान क्रिया मिल जाएगी। श्रद्धा कहां से लाओगे? मैणा जैसी, सुलसा जैसी श्रद्धा कहां से लाओगे कि ये मेरे तीर्थंकर नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं हो सकते? 25 में तीर्थंकर पॉसिबल ही नहीं है। ये जो अंदर की जो फाइट है वो एकांत है, वो बलवान है, वो ही साधना, वो सिद्धि है। इसके लिए जितने तीर्थंकर हुए, तीर्थंकर के बाद जो गंधर्व हुए, उसके बाद जितने भी राजवी परिवार से जिन लोगों ने त्याग किया, उन्होंने भीड़ का हिस्सा बनने का मन छोड़ दिया कि भीड़ में मुझे नहीं रहना है। भीड़ यानी पब्लिक नहीं, भीड़ यानी संसार, भीड़ यानी मन में बसा हुआ राग मोह द्वेष अज्ञान मिथ्या, तो वो पूरा संसार। तुम्हें रहना तो सबके साथ ही है, जंगल में थोड़ी जाना है। भीड़ का हिस्सा यानी कि सामूहिक भी क्रिया होती है तो मेरी चेतना जागरूक है। किसी ने कुछ कराया, मैंने दिमाग किराए पे थोड़ी रखा है, मैंने बेच थोड़ी दिया है सब कुछ। तो वो अवेयरनेस जो होती है वो यहाँ पर क्वालिटी मेंटेन होती है। स्थूलीभद्र के जीवन में एक घटना घटी। रायन सूरी महाराज ने क्रियोद्धार की डिक्लेरेशन किया और उस डिक्लेरेशन में वो निकलते गए, बहुत सारे ऑलरेडी उनके ऊपर प्रहार हुए, अटैक हुए, बहुत सारी हत्या के भी प्रयास हुए, बहुत कुछ, लेकिन वो डटे रहे। उनको पता था मौत आएगी तब आएगी, मुझे मारने वाला कोई है ही नहीं। और कई बार आपने देखा होगा 6th फ्लोर से एक छोटा बच्चा, अभी तो वो 25-30 साल का हो गया, 6th फ्लोर से नीचे गिर गया, उम्र उसकी उस वक्त 6 साल थी, बच गया। क्यों भाई? एक आदमी बैठे बैठे अटैक आ जाता है, डॉक्टर को बताने गया कि भाई तुझे यार ज्यादा प्रॉब्लम है माइंड में, चेक करो, तो क्या हाँ भाई इसमें गठन हो गई है, क्लॉट है, सर्जरी, ये सब कुछ। जो व्यक्ति को बैठे बैठे प्रॉब्लम हो रहा है और वो ऊपर से गिर रहा है, उसे कुछ नहीं होता है, ये कौन कर रहा है सब कुछ? इसका मतलब तुम्हारे पीछे बहुत बड़ी कर्म सत्ता है, और निश्चित है कि इस कर्म जो चाहेगा वो होगा। वो कंडीशन पराधीन है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकर, मेरा नॉलेज ही मेरे कंट्रोल में। मैं क्या स्टेप उठाऊं जिसके कारण ये लाइफ सक्सेस यानी कि आनंददायक रहे, इस स्टेप के लिए स्थूलीभद्र तैयार हुए। अब श्रद्धा की जब परीक्षा हो, श्रद्धा को जब नापना हो, तब पता चले कि जन्म सही या नहीं है। श्रद्धा का यदि हमें चुनाव करना हो तो सबसे पहले संघर्ष को मिलना पड़ेगा, वेदनाओं को मिलना पड़ेगा, सबसे पहले पीड़ाओं को मिलना पड़ेगा। पीड़ा, संघर्ष, वेदना, उसके बाद श्रद्धा आती, उसके पहले नहीं आती। मैना की श्रद्धा मजबूत थी ना, पता था ना ये सब आने वाला है, फुटपाथ पे रहना है, जूठा खाना है, अकेला रहना है, शरीर सड़ना है, सब कुछ पता था ना। श्रद्धा में कोई कॉम्प्रोमाइज किया नहीं किया। क्यों भाई? वजह क्या? आपके सामने ऐसी कोई अवस्था आए
तब आपका निर्णय मैंने, मेरे भगवान की आज्ञा है, मुझे सारे रूल्स फॉलो करना है। आप एक परमात्मा का सच्चा प्यार ही ये है, आप अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए तैयार हो जाओगे। अनंत, एक नहीं अनंत, अनंत जीवों का कल्याण करना है। और बहुत सिंपल बात है, दोनों चीज चाहिए, रात्रि भोजन जमीन गन, दोनों चीज। ये चीज आपको यदि सेट नहीं हो रही है, आउट। आपको लगे नहीं बड़े बड़े लोग तो कर रहे हैं, हमारे सबके साथ जो जुड़े वो लोग भी ऑलरेडी मिलने आते हैं, बाद में जाते तो वो भी करते, हमारे साथ कुछ कहते नहीं हो गए उसका कर्म। हीरा मिलने के बाद वो किसान को पता थोड़ी चलता हीरा, वो तो काची समझता है ना। भगवान की वाणी सुनने के, समझने के बाद यदि उसके जीवन में परिवर्तन ना आए तो उसे क्या कहेंगे? पढ़ा लिखा कहेंगे क्या? मैं नहीं कहता अनपढ़, मैं पूछ रहा हूं पढ़ा लिखा कहेंगे क्या? बात यह है कि सूर्यभद्र जी ने कहा मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, मैं निकल रहा हूं। और उसने मान लिया कि ये अभी मेरे हाथ में नहीं रहेगा, निकले। और निकलते निकलते वो जा रहे, और वहां ऊपर ऑलरेडी जरूखे में, बालकनी में कोसा बैठी है, उसको अभी पता चल गया है। वो आवाज लगा रहे, देखो आपने प्रॉमिस दी है, आओ पधारो प्रीतम पाहुणा हो स्वामी, मैं तो देखी बेटी बेटी जो वो थोड़ी वाटो हो मोरा रात। मैं आपकी बाट यानी इंतजार करूंगी। आप जा रहे हो, भैया ने इधर से रोका, वो ऊपर से रोक रही है। संसार का बंधन आदमी को मुक्त होने ही नहीं देता है, इतना खतरनाक है ना। सामने वाला यदि हाँ बोले ना तो उसके मन में परिणाम आते हैं। सूर्यभद्र जी आगे बढ़ रहे, रूल्स फॉलो करने हैं। उसको पूछा गया था वहां जाके क्या करोगे, उसने बोला मुझे कुछ पता नहीं क्या करोगे, इतना तो पता है कि सारी चीजें ऑलरेडी कोई और चला रहा है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये संसार में मुझे रहना ही नहीं है, मैं मेरी साधना के लिए आगे बढ़ूं, मैं कहां जाऊंगा मुझे पता नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि यहां मैं नहीं रह सकता। अनित्य का बोध होना, इसका मतलब संसार के पदार्थों से विरक्ति आनी, वो बोध है। बाकी धर्म क्रिया करनी और दुनिया भर रहा मोह मायारी स्थिति, भरते ही रहना, और अंदर का मन कोई चेंज ही ना हो, प्योरीफाई नहीं हो, कसाय चालू का चालू रहे, उसे धर्म कैसे कहेंगे? धर्म यानी मोह का नाश होना निश्चित, दर्शन मोह विनाश, मोहनीय कर्म का क्षय। अब यहां पर कुछ भी करना हो तो सबसे पहले ये टारगेट बनाना पड़ेगा कि मेरे राग के जितने भी व्यवहार है, मोह के, द्वेष के, वो सबसे मुझे दूर होना है, और मेरे मन को ऑलरेडी मुझे चेक करना है कि क्या बेस्ट रिजल्ट है। ये भाव धर्म की साधना है। हमें ये तो सोचना ही नहीं है, धर्म करने के बाद भी रिक्वेस्ट भगवान थोड़ा दे जाए एक करोड़ रुपया मांग के 10 रुपया रखना है, केवल ज्ञानी को बेवकूफ बना रहा है। मांगना बहुत है, देना कुछ भी नहीं है। शासन को सब कुछ चाहिए, कोई पूछे तो कि हाँ देव गुरु धर्म की कृपा, उनकी कृपा है, कृपा है तो देने तेरे पास में जो दुखी है उसको। तुझे तो लग रहा है जहां पशु है, जहां पक्षी है, जहां अनाथ है, जहां पर दूसरे साधर्मिक है, वहां देने कौन मना कर रहा है? नहीं, हम चढ़ावा तो नहीं बोलेंगे, चढ़ावा में इंटरेस्ट नहीं है क्या? ये में इंटरेस्ट है। तेरे मोह के 100% के सामने 0.01% तेरा त्याग है, ये भी तेरी माया है। धर्म में पैसा नहीं खर्चना है, इसके लिए ये शब्द यूज करता है कि बाउसी ने की तूने मेरा नाम रही, मारा नाम रू बिल फाड़े, मेरे नाम की मैटर सेट करता है कि बाउसी ने बोला था चढ़ावा नहीं बोलो चलेगा, लेकिन इधर भक्ति तो करनी ही करनी। अरे तू कितना परसेंटेज करता है वो देखना, चेक करना। ऐसे ऐसे कलाकार लोग हैं ना, उनकी बातें ऐसी होती है, और जिंदगी भर मोह पाल के अंत समय में सड़के ऑलरेडी ये भव, ये जिन शासन, ये धर्म सब हार जाते हैं। सबसे बड़ा दुख परमात्मा को ये है, वापिस से नहीं मिलना है, अगेन ट्राई नहीं, तुम कितनी भी मेहनत करो नहीं मिलेगा, चांस बार बार नहीं आते। अवसर बैर बैर नहीं आवे, आनंद महाराज कहते, अवसर बैर बैर नहीं आवे, जो जाने तू कर ले भलाई, जन्म जन्म सुख पावे। यहां पर सब लोगों के मन है ना, उसका पूरा आईना सामने आता है, और अपने आप को जांचो, आपका पास्ट देख लो, आप खुद ही देख लो कि क्या लास्ट 2-5 साल मेरे ऐसे गए हैं। आपको जवाब हाँ ही आएगा यदि दिल से पूछा तो। और शायद मेरी बात कड़वी है तो अच्छी बात है ना, कड़वी दवाई से दर्द जाएगा ना। और आपको लगेगा कि डॉक्टर सही नहीं है तो नहीं आएंगे, क्या फर्क पड़ा, डॉक्टर की दुकान बंद हो जाएगी तुम्हारे नहीं आने से। कई बार कई लोगों को सच्ची बातें वो स्वीकार्य योग्य नहीं बनती, हालांकि ज्ञानी की सब बातें ऑलरेडी आत्मा के उपकारी है, तो आत्मा के उपकारी क्यों नहीं करनी बातें? गौतम स्वामी को सब क्यों छुड़ा दिया? गौतम स्वामी को सब हाथों हाथ छुड़ा दिया, कैसे? सिर्फ वाणी से। उसे कहा नहीं तो छोड़ दे, तू समझदार बन।
तेरे अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई है उसको प्रकट कर। विज्ञान एतेभ्य भूतेभ्य, आत्मधर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ, और उन्हें सरेंडर होके डन, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये श्रद्धा का स्तर मजबूत कहा जाता है। स्थूलिभद्र जी जा रहे हैं, वीरति के पंथ पर आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्तित्व अब शिवत्व की ओर यात्रा बढ़ा रहा है, और उस व्यक्तित्व में अब रूल्स, नियम, धारणाएं निश्चित हो गई है कि ये सारी चीजों से मुझे दूर रहना है। एक संकल्प किया गया अनित्य मेरे लिए उपकारी नहीं है, उसके लिए अब सब रूल्स फॉलो हो गए, सब रूल्स फॉलो हो गए। आगे जा रहे, आगे जाके गुरु भगवान से चर्चा की। गुरु भगवान ने चर्चा करने के बाद उनसे बात की, और बात करने के बाद कि भाई तुम्हें साधना करनी है तो तुम्हें ऑलरेडी उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तुम्हें साधना के स्तर पर विरति यानी कि पचखान लेना पड़ेगा, मैं तैयार हूं। संकल्प वाला क्या नहीं कर सकता, यानी बलवान कहां हार सकता है, कहीं पर नहीं हार सकता। हारने वाला बलवान नहीं हो सकता, संघर्ष करने वाला कमजोर है वो कैसे करेगा, यानी बलवान ही करेगा। यहां पर उन्होंने डिसाइड किया मैं विरति में रहूंगा और आराधना साधना करूंगा। अब छोटी सी बात भी उसके जीवन के अंदर महा उपकारी बन जाती है, छोटी सी बात। और बहुत सारी बातें, बहुत सारी भगवान की आज्ञाएं उसकी वैल्यू नहीं रहती उसके। इसके लिए कई लोगों को आप देखना, सिद्धि तप, वर्षी तप, मासक श्रवण 28, या तो 1.5-2-4 महीना अच्छी आराधना करेंगे, उनको तुम वहां कहीं पर भी फंक्शन में रात को खाते देखोगे ना, उसको दुख नहीं होगा। वो आराम से बिंदास फंक्शन में खाएगा, रात को 12 बजे खाएगा, 20 आइटम खाएगा। यहाँ कम थी क्या? हजारों आइटम खाने पीने के बाद तुझे यही क्यों खाना, इतने बजे ही क्यों खाना, इधर ही क्यों खाना, लॉन पे, घास पे विराधनाओं क्यों करना? उसे पता ही नहीं है कि कर्मवाद जैसा कुछ है। ऐसे लोगों के लिए राजसूर ने क्रियोद्धार किया, जो क्रियोद्धार श्रद्धा का था, क्रिया का नहीं। क्रिया तो दुनिया में बहुत सारी है, अनेक धर्मों में है। क्रिया के नाम पर थोड़ी उन्होंने कोई चैलेंज दी थी, क्रिया के नाम पर लोगों को थोड़ी बेवकूफ, लोगों को बोला कि नहीं तुम ऐसे वैसे, कोई बेवकूफ थोड़ी बनाया था। उन्होंने तो आत्मबल का विकास हो, और वो ही ऑलरेडी आर्य की संस्कृति है, क्योंकि हिंदुस्तान की ऋषि परंपरा यही है कि तुम योग और महायोग की साधना करो। आज राजेंद्र सूरी महाराज 1000 साल का इतिहास पूरा पलट दिया। नमस्कार महामंत्र को इतना जागरूक किया, इतना ऊर्जावान बनाया कि उन्होंने सारी फाइट, जितने भी हमले हुए, जितने भी टोटके हुए, सब साइड पर आ गए। कैसी ताकत होगी महामंत्र की? एक ही श्रद्धा, अरिहंत परमात्मा मेरे, और जिंदगी भर में 3500 जितनी अंजन सलाह का प्रतिष्ठा करानी, और एक भी प्रतिष्ठा फेल नहीं, एक भी मूर्ति इतनी जो ताकतवर इतनी है कि वो संग में गई और लीला लहर हो गई। क्या क्या भाव हो गए, क्या पावर होगा। ये अपने गोड़ी जी पासनाथ दादा, 150 साल हो गए उन्होंने विधान किया, और 850 साल। तुम बैठो तो सही, रिप्लाई आता कि नहीं आता है चेक करो। तुम्हें बैठने का अवसर नहीं मिलेगा तो कैसे चेक करोगे? तुम फटाफट पूजा करके निकल गए, खमास न दिया, नष्टकारी पूजा, ये चावल नहीं है, लो ले बाउसी आ रहा क्यों क्या? ये सब चीज अनुभव की है। धर्म अपने आप में बलवान है, बस उसके अंदर उतरना जरूरी है। वेपन्स जो है वो हर किसी के हाथ में नहीं होता है, वो मिलिट्री के हाथ में रहता है, वो ट्रेनिंग वाला है। तलवार चलाना, भाला चलाना वो शक्तिशाली चला सकते हैं, भगवान की भक्ति कमजोर लोगों के बस की बात नहीं है। तुम्हें देहम पात्यामी कार्यम साध्यामी, तुम्हें फाइटर बनना पड़ता है। भगवान के साथ बैठो, तुम आधे घंटे में परेशान हो जाओगे, नहीं परेशान है, नहीं बैठ पाएंगे, तुम रेगुलर भी नहीं आ सकोगे। तुम ट्राई करो कि मुझे 6:30 बजे परमात्मा का अभिषेक करना है, तुम ट्राई करो कि मुझे संध्या को बैठना है, तुम ट्राई करो कि मुझे सुबह शाम जाना, ऐसा नियम नहीं है। मैं दिन में 4 बार चला जाऊं ना तो मुझे ऐसा लगे कि भगवान मेरा रिमोट मैनेज कर रहा है, पता ही नहीं चले 4 बार तुम चले जाओ। ये कब होगा? जब तुम्हें उनके ऊपर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा होगी। स्थूलिभद्र को श्रद्धा हुई और वो रूल्स फॉलो किए, और यहां पर स्थूलिभद्र जी अपनी आराधना साधना व्रत की ले रहे हैं। तुम्हारे जीवन में व्रत नहीं है तो छेद वाली नाव में तुम चल रहे हो, जिसमें डूबना ही है। धर्म व्रत के साथ जुड़ा है। अर्हद वक्त्रम प्रसुतम गणधर रचितम द्वादश अंग विशालम चित्रम बहवर्तुक्तम मुनिगण वृषभैर, मुनिगण वो धारण करते वृषभ अपने स्कंद पर, धारितम बुद्धिमद्भि मोक्षाग्रद्वार भूतम व्रत चरण फलम। कैसे पॉसिबल होगा? व्रत नहीं लेंगे तो, नियम नहीं लेंगे तो पॉसिबल कैसे होगा? एक सिंपल बात है, पूरे चित्रदुर्गा में हम यहाँ 3 लोग हैं, ओके डन, ओके। आपको क्या लग रहा है, ये रास्ता अच्छा है साधु जीवन का कि नहीं? आप सम्मान क्यों दे रहे हो?
आपको ये व्यवहार करना है कि आपकी फीलिंग कह रही है कि ना वास्तविक तो यही जीवन अच्छा है। सम्मान करना वो व्यवहारिक हुआ, वो तुम्हें रूल्स फॉलो करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम अभी मेरा अपमान करोगे तो बाहर तुम्हारा अपमान हो जाएगा कि बासी पाड़े एडू एडू करे रहे हो, क्या होता ये तो ऐसा काम कर रहे हैं, तो हमारा सब तो आए तो उनका तो ध्यान तो रखा नहीं। तो आपको व्यवहार से सब कुछ करना पड़ेगा। दिल में आपको लग रहा है कि मेरा जीवन अंतिम भी हो तो भी ये साधना में जाए, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, फील ही नहीं हो रहा है। इसके मतलब ये है धर्म का भी जीवन है, व्रत का भी जीवन है ना, वो भी प्रॉपर फॉलो नहीं हो रहा है। तुम्हारे लिए भी जो श्रावक का जीवन है उसमें भी वो भाव नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ये छूट जाएगा ना तब तुम्हें दुख नहीं होगा। ये छूट भी जाए तो भी तुम्हें कोई इश्यू नहीं है, चलेगा बाद में कर लेंगे, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए व्यवहार से तुमने हमें सम्मान दिया, वो साधु पद के लिए जैन शासन का व्यवहार है, लेकिन जब हृदय में सम्मान होगा तो आपका व्रत अखंडित और निश्चित रहेगा। ऐसी भावधारा की आराधना में स्थूलीभद्र महाराज आगे बढ़ रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कोसा कि कब